जाल बिछौले बा, ऐसा जाल बिछौले बा कि फंसले रहब कब। पढ़ लिख के तू जज बनब, जजमेंट देहब हम ही। तीर्थ धाम कतही जइब सगरो बानी हम ही। तू लिह वो जन्म में हमरा चाहिए अब ही। हमरा के दिह ऊंच आसन, ब्राह्मण कहता है हमरा के दिह ऊंच आसन, तू रही तरही अब पैर धो के हमर पीब स्वर्ग जाब तही। ऐसा जाल बिछौले बा कि फंसले रहब। दूरों के बैकवर्डों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देना पड़ता था। हिंदू धर्म जिस धर्म से नीच और अछूत जाति पैदा लेती हो, जिस धर्म से नीच और अछूत जाति पैदा लेती हो, उस धर्म की जाति नीच नहीं है बल्कि वो धर्म नीच है। उस माघ के महीना में ऐसा एटमॉस्फेयर नेचर का हो जाता है कि अरबों खरबों लाही पैदा ले लेता है। बैसाख जेठ के चिलचिलाती धूप में अगर है ईश्वर में ताकत तो बैसाख जेठ के महीना में लाही तो पैदा करते नहीं होगा। ये प्रकृति है और इसको ब्राह्मण बना दिया। अब बेटा बेटी पैदा होगा तो पंडित जी से नाम लगा तो आएगा, पंडित का नाम रखेगा हल्टुआ, मुसहरवा, छिलटुआ, मतलब चथरुआ, मंगरुआ, चलनिया, गुड़कावना, ये नाम रखेगा। आप ब्राह्मण अपना लड़का आज सब कैसे लगा, बलबीर सिंह, विद्यासागर, बुद्धिलाल, तो यही सब कहने के लिए ब्राह्मण बात को ढो रहे। भागो हिंदू धर्म को छोड़ो, वो तुम्हारा धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में इंसान पैदा नहीं होता, हिंदू धर्म में सब हैवान पैदा होता है। हिंदू धर्म जिस धर्म से नीच और अछूत जाति पैदा लेती हो, जिस धर्म से नीच और अछूत जाति पैदा लेती हो, उस धर्म की जाति नीच नहीं है बल्कि वो धर्म नीच है। हिंदू धर्म में चमार, दुसार, डोम, हलखोर, अछूत पैदा होता है। अब पुजेरी देवता पैदा हिंदू धर्म में होता है, देवता भी होगा। तो हमारे खानदान तो नालायक थे कि इसमें रह गए, तो डनेर तोड़कर इस्लाम वाला भाग गया। क्योंकि हम लोग अपने बहु बेटियों को ब्राह्मणों को चढ़ावा में चढ़ा दिया। शर्म आना चाहिए। जो लोग कहते हैं ये परंपरावादी बने हुए हैं, जिसको बुद्ध ने कहा कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। हमारे लोग कहते क्या है, बाप दादा करे तो सब छोड़ कैसे दें। बाप दादा का मूर्ख लगे तो महा नालायक था बाप दादा हम लोग का, जो ब्राह्मणों का पूरा कचरा सर पर लेके ढोते आ रहा है। ये बतावे 1819 में शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। 1819 में शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। शूद्रों के बैकवर्डों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देना पड़ता था। जो हमारी लड़की मरवा में शादी हम कर देते, वो लड़की मरवे से ब्राह्मण के यहाँ जाती है। 3 रात ब्राह्मण उसके साथ सेक्सुअल एंजॉयमेंट करने के बाद चौठारी जो चलता है, आज भी हमारी माँ बहने चौठारी करती है, पूछती नहीं कि चौठारी क्यों कर रहे हैं। चौथा दिन यहाँ के माँ बहने जाके गीत गाते जाती है, वो लड़की को बुला करके, तब चौथा 5वां दिन से वो हमारी पत्नी होगी। मड़वा से उठ करके आज भी इसका अवशेष केरल में आज भी शुद्धिकरण कोई मूर्ख लोग, गंवार लोग करा लेते हैं। ये बाप दादा करो थे जादव, 15 दिन पहले ही लड़की को 3 रात भेज के शुद्ध करवा लेते हैं लोग। आज भी राजस्थान में कभी कभी सती का आ जाता है, पेपर में देखे होंगे कि वहाँ का कोई नौजवान लड़का आर्ज का मर गया तो उसकी लड़की सेंटीमेंट में आके धधक से चीरा पर जल जाती है। इस तरह से आज भी केरल में इस तरह का शुद्धिकरण का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जो कहते हैं, ये भाषा बोलते हैं कि शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेज 1819 में लगाया। अंग्रेज ना होता तो आजो हमारे लोग कहते कि पंडित जी के यहाँ 3 रात शुद्ध करावन पोतिया के बेटिया किया। तो बाप दादा जो करे तो आजो यो करो है मर्दानगी, तो यह शुद्ध करो। मरवे से तुम्हारी बहू बेटी को उठा करके ले जाएगा, शुद्ध करेगा 3 रात, तो चौठारी के दिन गीत गाते जाते। ये ना जो छोड़ दिया ये कहला, इसके लिए अंग्रेज महान व्यक्ति महान काम हम लोगों के लिए किया। फिर आप इस परंपरा को चला रहे हैं। अंग्रेज न होता तो आईपीसी अंग्रेजों ने बनाया था, इंडियन पैनल कोड। उसके पास अदंडी कौन था? ब्राह्मण। उसको कोई सजा नहीं मिलता था। ब्राह्मण अगर हम लोगों के समाज का हत्या कर देता था तो भी उस सजाए का
भागी नहीं था। इस सजा को अंग्रेज बहाल 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। न्याय व्यवस्था को समानता पर आधारित किया। इसी कानून के तहत 1770 में बंगाल का सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को हत्या और बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा। उसके पहले ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं होता था। इसी पर अंग्रेज को भगाने का काम इन लोगों ने शुरू किया। ये परंपरा को वादी मत बने, परंपरा को छोड़ें, तब जाके आपका समाज सही जगदेव के पथ पर अग्रसर होगा। नहीं तो हम लोग सिर्फ जगदेव बाबू का और अंबेडकर का जयंती मना के फूल माला लेके उस पर रख दें, हमारा काम पूरा। अब जगदेव बाबू तर गए, निहाल हो गए, जगदेव जयंती कर लिए। तो जगदेव बाबू जो रास्ता बताए हैं उस रास्ते पर चलने के बाद ही हमारे समाज का कल्याण होगा। अंबेडकर जो बताए हैं उस पर चलने के बाद हमारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होना संभव नहीं। समझे? अब हम लोग जो परंपरा को चला रहे हैं वो परंपरा आर्यों का परंपरा है। आर्य कौन है इसको भी समझना होगा। पश्चिम से आए हुए लोग, हम लोग का खानदान, ये मूलवासी अर्जक यहाँ का हम लोगों का खानदान। आर्य लोग पश्चिम से आए, घोड़ा से आए, सिर्फ मर्द लोग आए और 6000 ही मर्द लोग आए। और घोड़ा और तलवार, घोड़ा तलवार और मर्द लोग आए, 3 चीज से आए। और यहाँ वो अपने पत्नी को लेकर, अपने महिलाओं को लेकर वो नहीं आए थे आर्य लोग। और वो आर्य आकर के यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का समाज के जो बनावट स्थिति थी उसको इन लोगों ने देखा। और देखने के बाद ये लोग आसानी से देखा कि यहाँ हम लोग गुलाम बना लेंगे। और एक तरफ से ये लोग आग लगाना शुरू किया, काटना मारना शुरू किया, हमारे लोग भागना शुरू किया। और हमारे ही समाज के परिवार में पता लगा था कि किसके घर में अच्छी लड़कियां हैं। और हमारे लड़की को वो घोड़ा सुसंगठित आते थे और घोड़ा पर हमारे बहू बेटियों को लूट करके घोड़ा पर चढ़ा कर यार जो लोग ले जाते थे। और हम लोग की बहू बेटियों को धर्म पत्नी बनाता था। धर्म पत्नी का अर्थ होता है रखैल स्त्री, डिक्शनरी कंसर्न। पत्नी नहीं बनाया, धर्म पत्नी बनाया। पत्नी जैसा धारण किया लेकिन पत्नी नहीं बनाया। डिक्शनरी देखेंगे धर्म पत्नी, तो धर्म पत्नी बनाया। हम अपने बाप भाई, वो लड़की बाप भाई दादा नाना के बीच से लड़की आर्य लूट के ले गए, घर में घुस करके लूट के घोड़ा पर चढ़ा के हमारी बहू बेटियों को लूट के ले गए। और मैक्सिमम वहां का दलित पिछड़ा बैकवर्ड देखते रह गया और लूट के ले गया। हमारी बच्ची विलाप करती थी कि बाबा हो बाबा बचाओ हो बाबा, नाना हो नाना बचाओ हो नाना, भैया हो भैया बचाओ हो भैया। तो भैया नाना दादा बाबा तो देख लिए, रिष्ट पुष्ट आर्य के बदन को देख के घोड़ा पर आया, तलवार लेकर के आया, देखे कि जाओ पोती जाओ पोती, हम चाहते भी तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं बचाएंगे, सब कटा जाएंगे, इसलिए जाओ, तुम पर जो बीतेगा वो तुम समझ लेना, हम तो कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। जिसका नतीजा है कि वो हमारी चिल्लाती बिलापती हुई कराहती हुई हमारी घर के बच्चियां आर्यों की धर्म पत्नी बनने चली गई। और जिसका नतीजा कि आज भी शादी ब्याह में हमारी माँ बहनें विलाप करती है और गीत गाती है कि बाबा बाबा पुकारी ले बाबू न बोलले है, नाना नाना पुकारी ले नो नो न बोले। गाना शादी के बड़ी चलता है गाना आप लोग के यहाँ? क्या भाई चलता है? समझने की चीज है, जरूरत है कि बाबा बाबा पुकारी ले बाबू न बोलले है। तो बाबा तो ऐसा नालायक था, अब भैया बाबू नालायक थे कि हम अपने धरोहर को भी, अपने घर के बच्चियों को नहीं बचा सके, क्योंकि सुसंगठित हम लोग नहीं थे, जिसका नतीजा भोगना पड़ा। देवता का शाब्दिक अर्थ समझना होगा, जो देता हो वही देवता। एक भी बुद्ध को गणसा फरसा भाला देखे हैं, क्राइस्ट को देखे हैं, मोहम्मद को देखे हैं, कार्ल मार्क्स के पीठ पर कहीं देखते हैं? भारत के जितने हिंदू धर्म के देवी देव दुर्गा हैं, कोनो गणसा ले ले है, कोनो फारसा ले ले है, कोनो भाला ले ले है, कोनो गदा ले ले है, कोनो त्रिशूल ले ले है, कोनो चक्र ले ले है, बाहरी देवता। ये गणसा फारसा भाला चक्र गदा लेकर के देवता जाएगा कि राक्षस और ये डकैत रहेगा? देवता कहाँ? डाकू का काम तीर धनुष लिए हुए, बंदूक,
किसी देवता को नसीब न हुआ कि वो एक 56 राइफल तो लटका के चलिए, गारसा फारसा भाला सोटहारी लेके चल रहा है, देवता कहा रहा है। एक भी देवता को कोई देखेगा, दुर्गा के सर क्या है, हथियार भाला है, त्रिशूल है शिव का, राम के तीर धनुष है, हनुमान के गदा है। हनुमान को तो एटम बम रखना चाहिए। ऐसी व्यवस्था देवताओं को क्यों नहीं है? और सब देवता के गढ़ से फर से कोनो देवता के पीठ पर एक 56 राइफल बंदूक न देखिएगा। फिर इन देवताओं का सवारी देखिए, कोनो देवता बाघ पर बैठल बा, कोनो उल्लू पर बैठल है, कोनो चूहा पर बैठल है, कोनो बसहा पर बैठल है। सब देवता का ये कुत्ता बिलाई सवारी रहे, चिड़िया चुरुम सवारी। कोनो देवता का नसीब न बने एगो हीरो होंडा मारुति पर तो चढ़ ले। क्या कपोल कल्पित बातों में समाज भटका हुआ है? कैसे इस भटकन को समाप्त किया जाएगा? फिर जगदेव प्रसाद आने वाला है, फिर ये कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध आने वाले हैं, कबीर आने वाले हैं। आपको इसी में से कबीर बनाना होगा, बुद्ध बनाना होगा। सत्य के मार्ग पर चल करके असफल हो जाना, सत्य के मार्ग पर चलकर असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। झूठ के मार्ग पर चल के अगर सफलता मिल जाती है, उससे कहीं लाख गुना अच्छा सत्य के मार्ग पर चल के हार जाना बेटर है। कम से कम इतना तो होगा कि सत्य के लिए लड़ाई लड़ा, हार गया। इस रास्ता को अख्तियार करना होगा। और जब हार जाएगा, लेकिन गला फाड़ करके ब्राह्मणवाद को का विरोध खंडन करेगा और हम अपने बुद्ध के महापुरुषों के विचारों को प्रशस्त करने का आग गतिशीलता को कम न करेंगे, जगदेव प्रसाद अम्बेडकर के, ललई सिंह यादव के विचारों को हम कुंठित होने नहीं देंगे। रामस्वरूप वर्मा भारती जी के विचारों पर चलते रहेंगे, तब जाके आपका समाज का कल्याण हो सकता है। नहीं तो हम कह करके चले जाएं, फिर कल होके सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहिए, माँ छिलवाइए, पिंडदान कीजिए। अरे अभी कोरोना चला, लाखों लड़के लड़कियां की शादी का दिन उतारा होगा। पत्रा देख के ना, तोरा बेटा के बेटी के शादी तो 10 तारीख को हो, तो शुभ मुहूर्त में एकदम इतना बजे एकदम चकाचक शादी कर। जब सरकार लॉकडाउन लगा दिलक तो सब पतरा जातरा चल गया चुतर के भैंटिस के ठेहुने। उस समय तो पतरा में आना चाहिए कि लॉकडाउन लगने वाला है, एक दिन में न शादी होता हो, चल अगले साल में रखी है। ये कहाँ चला गया? इसका मतलब है सब झूठी बात है, दलील है इनके जितने भी धर्म। अब शादी में पहले शुद्धिकरण हुआ, ब्राह्मण 3 रात रह के शुद्ध करता था, डोला प्रथा चला था। आप लोग तो पढ़े होंगे डोला प्रथा के बारे में, जानते होंगे। डोला प्रथा से बचने के लिए हमारे लोग तलवार, भाला, लाठी, गरसा लेकर रात के शादी करना शुरू किए। रात्रि में विदागरी करा के राते राते लोग ले जाते थे। अरे रात में कौन काम नहीं होना चाहिए, दिन में कीजिए। दिन में शादी होना चाहिए। रात आराम करने के लिए नेचर पैदा किया है। फिर और ये शुद्धिकरण वाला हम बचने के लिए अंग्रेज का आंख खुला, हमारा ये हमारा जो कल्याण कर दिया अंग्रेज। फिर बाल विवाह प्रथा, बचपन में हम अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बच्चे में लड़का लड़की की शादी करते थे, है ना। बाल विवाह प्रथा रोका गया है, हिस्ट्री में पढ़े हैं हम लोग। ऐसी व्यवस्था को छोड़ते छोड़ते आज आ गए हैं रात में शादी। पहले 3 दिन बरियात जल, आज है मर्जाद है। आज तो एक दिन में सब काम हो जा रहा है। आज कोई मर्जाद रखता है, 300 रुपया रोज भी दीजिएगा तो कोई बरियतिया जाके 3 दिन आज न रहेगा, कि ऐसे हमारा काम न चले। हर विज्ञान का हर काम आज नकल करना होगा। मैं जो कह रहा हूं अगर आप नहीं करते हैं तो आपके बेटा को करना होगा, आपके बेटा नहीं करेगा पोता को, लेकिन करना होगा। और यही करना होगा जो गुप्ता जी इस धरती पर कह के जा रहे हैं, ये करना होगा। तब आपके समाज का कल्याण, आप ब्राह्मणवाद से मुक्ति तभी मिलेगी। सन जाल बिछौले बा, ऐसा जाल बिछौले बा कि फंसले रहबा कब। पढ़ लिख के तू जज बनब, जजमेंट देहब हमही। तीर्थ धाम कतही जइब, सगरो बानी हमही। तू लिहा वो जन्म में हमरा चाहिए अबही।
हमरा के दिया ऊंच आसन। ब्राह्मण कहता है हमरा के दिया ऊंच आसन, तू रही तरही पैर धो के हम पीब स्वर्ग जाब तही, ऐसा जाल बिछौले बाकी फंसले रह। तो ऐसा फंसा दिए हुए है कि तो अरुण गुप्ता जैसा 2-4 पीढ़ी आएगा तो होगा। चेंजिंग प्रकृति का नियम है, बदलाव निश्चित है। हम अभी तक जो अम्बेडकर के कारवां, जगदेव को कारवां को जहां तक मोटिवेट इतनी तो उपलब्धि मैं किया कि आज मुजफ्फरपुर से यहाँ से 125 किलोमीटर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पश्चिम से मैं आकर इतना तो समाज मुझको जाना कि ये लालसा बढ़ा, तो मुझको बुला करके मेरी भावनाओं को सैकड़ों आदमी सुना। यही हमारा प्रगति है, यही हमारा उन्नति है, यही हमारा जगदेव का सपना साकार होने का लक्षण है, यही हमारे बुद्ध का और अंबेडकर के विचारों का जो विकास हो रहा है, ये हमारा साक्षी है, यही प्रमाण है कि हम अपने कार्यों में अग्रसर हो रहे हैं, हम प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं। और इनके सारे देवी देवता को जाति प्रथा को के डनेर को जूता मार के तोड़ दे और एक दूसरे में एक दूसरा आदमी शादी करे। हम कोयरी के यहाँ करे, कोयरी के यहाँ करे, कानू को क्या करे, चमार के यहाँ करे, दूसरा यही ब्राह्मणवाद को हम ढो रहे हैं, चला रहे हैं। जो हम कानू है चमार के यहाँ करे, चमार कोयरी के यहाँ करे, दूसरा दो में करे, ए में करे, लात से मार के डनेर को छोड़ दो और मत दो कि हम एक इंसान है, इंसान में शादी इंसान का हो रहा है। हम अंतरजातीय नहीं ना, अंतरजातीय तब होगा कि हम अपने लड़का का शादी किसी भैंसी से कर दे, अपने लड़की के शादी किसी सांड से कर दे, वो अंतरजातीय पैदा हो, वो अंतरजातीय हुआ। एक इंसान से शादी करे और इसको कहे कि हम अंतरजातीय शादी करे, रे कितना नालायक आदमी हो। जाति का पहचान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें करना चाहिए। अगर कोई चमार का लड़का हो, ब्राह्मण की लड़की हो, अगर उसमें शादी कर दो, बच्चा न होगा तब जान जाओ जो जाति है, अगर बच्चा हो जाता है तो एक जाति है। क्या चमार का लड़का ब्राह्मण की लड़की की शादी होगी, बच्चा होता है कि ना, तो एक जाति है। अगर गाय को भैंसा से क्रॉस कराया जाए तो बच्चा देगी। अरे भैंसी को सांड से क्रॉस कराएगा, बच्चा नहीं देगी क्योंकि दोनों दो जाति है। अरे बकुला को कौवा से क्रॉस कराएगा, अंडा नहीं देगी क्योंकि दोनों दो जाति है। जाति को पहचानना होगा, जाति को समझना होगा। जाति बना दिया, हम जाति को पशु के जैसा ढो रहे हैं। इनके रामायण, मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण में एक भी ज्ञान की बात नहीं है, सब इसमें फंसाने की बात, सब ढोंग झूठ फरेब रचा है। इन सारे धर्म शास्त्रों से ऊपर उठ करके मानववादी साहित्य पढ़ें और बुद्ध को, अम्बेडकर, कबीर, रविदास, ज्योतिबा फूले, परियार, रामास्वामी नायकर के दर्शन को समझे, तभी आपका समाज का कल्याण हो सकता है। और पताई को, पेड़ पौधा को नहीं छोड़ पाया तो इंसान को छोड़ेगा। जब बुद्ध हफ्तों महीनों खाना छोड़ करके फाइनल डिसीजन पर, चिंतन पर लगे थे कि हम राजपाट छोड़ दिया, बाल बच्चा छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया, आज तक सत्य पर हम नहीं पहुंच पाए, तो वो गया में सुजाता नाम की एक कन्या अपने ससुराल आई तो उसको बिना पूजा किए हुए फर्स्ट दिन जो खाना बनाएगी अपने परिवार को खिलाने के लिए, उसके पहले वो पूजा करेगी, उसके बाद परिवार को खाना खिलाएगी। तो वो अपने परिवार के लोगों को कह दिया कि आप जाइए कौन निर्जन स्थान पर जहाँ वन है वहां जा करके नींव बहार कर दीजिए, नींव पापोत करके आप आइए, हम वहां जाके पूजा करेंगे, उसके बाद खाना आप लोग खाइएगा। तो सुजाता जो खीर बनाई और खीर लेकर के अपने सहेलियों के साथ वहां गई जहां उनके परिवार के लोग साफ सुथरा करके नींव बहार के गए थे। उसके बाद सुजाता जब यहाँ से रात्रि में गई, तब तक बुद्ध कहीं से भ्रमण करते करते, पेट में दाना नहीं था, सारे ताकत वो छीन उनके शरीर का हो गया था, मरणासन स्थिति में आ गए थे। तो आनंद उनके
भंते लोग के साथ आए और अथह के चिकन, वो पीपल के नजदीक चिकन देखे, नीपा बहारा था, वहीं अथह करके बुद्ध बैठ गए और वो आंख बंद करके सोच समझ रहे हैं कि हम अभी तक डिसीजन पर नहीं पहुंच सके और इतना दिन लग गया, लंबा समय। अब उसी जगह सो गए, सोए 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 वो थिंकिंग करते करते काफी दूर चले गए। तब तक उनके कुछ भंते लोग भिक्षाटन करके चले गए खाना मांगने देहातों में। तब इसी क्रम में एक भंते वहां थे और वो सुजाता आई तो देखा कि यहाँ दो आदमी बैठा है, एक यहाँ साधु सोया हुआ है। तो उन्हीं के कुछ एक आध मीटर अलग हट करके वो थाली में पत्ता पर थाली से तस्मई निकाली और वहीं रख करके गोर लाग के पूजा करके सुजाता चली गई। तो जब उसका एसेंस खुशबू बुद्ध को लगा कि बड़ा सुंदर प्लीजेंट खुशबू है तस्मई का, तो वो आंख खोले तो देखे और उधर सोए सोए घसक करके गए, अब उठ बैठ गए और संपूर्ण तस्मई खा। उनका एक भंते कहते हैं कि बुद्ध मुझको नहीं तुम पूछे और आज सब खा गए। अरे तुम लोग तो रोज खाते हो, आज मैं खा करके मुझको आज ही ज्ञान हुआ है कि पदार्थ से अलग हट करके न कोई सोच सकता है, न पदार्थ से हट करके कुछ हो सकता है। पदार्थ से सृष्टि बनी है, न पदार्थ को का निर्माण कोई कर सकता है, न पदार्थ का कोई नाश कर सकता है। जितना पदार्थ है उतना ही रहेगा, रसायन क्रिया होता हुआ गुण में परिवर्तन निरंतर चलता रहेगा। पदार्थ के रहस्य को बुद्ध ने वही समझा और कहा कि कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता, कोई भूत प्रेत जादू टोना कुछ नहीं होता है। जो तुम आंख से देखते हो वही सत्य है और जो नहीं देखते हो वो टोटल असत्य है। अब इसके बाद इसी विचार पर चल करके बुद्ध पूरे भारत के ब्राह्मणवाद का खात्मा कर दिया। पूरा एशिया ब्राह्मण के विचार से, पूरा एशिया बुद्ध के विचार से आंदोलित हो गया, एक्सेप्ट भारत को छोड़कर। अंत में जब हुआ तो बुद्ध भारत में उनका होने लगा तो बुद्ध यहाँ भी डटे और अशोक सम्राट को अपना अनुयायी बनाए, तब जाकर के सम्राट के बल पर वो बौद्धिस्ट यहाँ व्यवस्था आई। अब बताइए, तो उस समय जब बुद्ध पीपल के पेड़ के नजदीक, वृक्ष के नजदीक उनको ज्ञान हुआ तो ब्राह्मण तो समझ गया कि पीपल के नजदीक बुद्ध को ज्ञान हुआ, इसलिए उस पर घंट पर टंगवा दो कि फिर कोई कुमार कानू कलवार चमार दुसाद ज्ञान प्राप्त करे पिपरावा तो न चल जाए। इसलिए उसे कहो कि तोर बाप शैतान बढ़ के पीपल पर आयल पर भूत रहा तो कोनो न बैठेगा डर से। इतना दूर साजिश रचने वाला, इतना तिक्रम रचने वाला जिस समाज के लोग हों, उस समाज का कल्याण होगा। आप आज तक बता सकते हैं कोई है पढ़ा लिखा आदमी कि भारत में वैज्ञानिक पैदा हुआ हो? भारत में एक भी वैज्ञानिक पैदा आज तक नहीं हुआ। भारत में क्या पैदा हुआ यहाँ तक कोई प्रमाणित कर सकता है? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, जेम्स वाट, सिंगर, एंटीबायोटिक बनाने वाला, मोबाइल बनाने वाला, खाद बनाने वाला कोई वैज्ञानिक आज तक भारत में पैदा, यहाँ तक सुलभ शौचालय बनाने वाला भी भारत में नहीं हुआ, यहाँ तक सुई बटन बनाने वाला भारत में नहीं हुआ। लेकिन भारत में कौन पैदा हुआ था? भारत में राम रहीम, आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज, ये लोग पैदा होते हैं। क्योंकि यहाँ तो उन्हीं लोगों का बोलबाला है, उन्हीं का कारखाना, उन्हीं की फैक्ट्री चल रही है। में मेडिकल कॉलेज, बीएचयू के मेडिकल कॉलेज में क्लास करने के लिए एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर लोग बुलाए 1 दर्जन। मैं बनारस गया, उसी में एक अमेरिकी साइंटिस्ट आया था, तो वो पूरा फोटो अपने साथ खिंचवाया, ले करके बहुत सा गया। अब उसके बाद यहाँ हमारे लोग ब्राह्मणवादी साजिश को किस रूप में लेकर चलते हैं, कैसे हमारे लोग उसमें फंसे हुए हैं, उन लोगों को मैं बताया। कहा कि पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, इतना ज्ञान विज्ञान की बात पढ़ते हो, अब बेटा बेटी के शादी कराते हो तो वहां पंडित से दिन दिखलाते हो। तो हाँ, अब बताओ कि तुम न व्यर्थ में पढ़ा लिखा,
बच्चा पैदा करने को ब्राह्मण से पूछते हो कि आज बच्चा पैदा करने जा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? तुम आज माँ के पेट में बच्चे का निर्माण हो रहा है, माँ को पता है कि मेरे पेट में बच्चे का आंख का निर्माण हो रहा है, कि कान का निर्माण हो रहा है, कि ब्रेन का निर्माण, कि हाथ गोड़ का निर्माण हो रहा है, माँ को खुद पता नहीं। अब मेरे पेट में माता को मालूम है कि हमारे पेट में लड़का का हम पैदाइश कर रहे हैं, लड़का का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कि लड़की बन रही है, माँ को कोई पता होता है? वो तो सिस्टम है, नेचर है, प्रकृति है, कि वहां जब शुक्राणु जाएगा यूट्रस में तो जो सिस्टम है वो स्वतः पैदा होगा। क्योंकि माँ के शरीर से टोटल उसके नाभि के द्वारा उसको पूरा खून का मुहैया होगा, और पिता का टोटल जो शुक्राणु जाएगा XY से लड़का लड़की कैसे होता है समझ जाएंगे आप। इसमें ईश्वर का कहाँ कोई करामात है कि ईश्वर करनी वस्तु लेकर के वहां बेटा पैदा बना रहा है पेट में समा के। कहता है बहुत ऐसे लोग हैं कहते कि भगवान के कृपा से उनका हमारा पोता भेजा। अरे भगवान के कृपा से 5 गो बेटी के बाद एगो बेटा भेजा, तो क्या दोष देते हो भगवान? चूहा को बिल्ली कैच कर रही है, तो जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली नहीं कैच कर रही, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानव अपने हाथ से हनुमान, माटी के हनुमान, माटी के दुर्गा, माटी के शिव शंकर बना के पेंट पुचारा करके लंगौटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिर जाते हैं, हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। तो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानव कुत्ता बिलाई से सीनियर है। इसको सोचना होगा, समझना होगा। जैसे तर्क करेंगे तो सत्य पर पहुंचेंगे, तर्क से जैसे दूर हो जाएंगे तो वहां आप अपना पतन के राह पर चल पड़ जाएंगे। इसी तरह से मैं 1992 में मैं पंजाब गया। 92 में मैं पंजाब गया ट्रैक्टर खरीदने, तब 2.5 लाख 3 लाख रुपया लेके मैं गया। तो एक काका पंजाबी, उसका 2 लड़का था, एगो अमेरिका में इंजीनियर था, एगो भारत में इंजीनियर था, जो सरकारी जॉब कर रहा था मध्य प्रदेश में। तो वो भारत वाला इंजीनियर आया और वो अपने पिता से कहा कि पापा अरे पुराने घर में अब हम लोग रहना नहीं चाहते हैं, नया घर बनाओ। अरे तुम इंजीनियर हो, पैसा है, रोड के दोनों तरफ घर है, जमीन है, जहां बना लो, जाओ नक्शा बनाओ बनाओ। तो वो कहा कि नहीं, घर थोड़ा पंडित को बुला रहा है, पंडित को बुला लाते हैं और उसके बाद थोड़ा जमीन सुधवा लेंगे, जचवा लेंगे। तब उसके बाद अरे पंडित को क्या, जब उसका बूढ़ा बाप कह रहा है कि पंडित को क्या बुलाने जा रहे हो, तुम इंजीनियर हो, ऑलरेडी पंडित हो, अपना से नक्शा बनाओ, जौन घर पर बनाना जिस साइड में बनाना है बनाओ। इसमें ब्राह्मण क्या करेगा? तो ना परंपरा अवैध थे, पंडित से तरीका सुधवा ले जमीन। नहीं माना बाप का बात, चला गया, ले आया कार में बैठा के पंडित। अरे पंडित क्या आया हो, जाओ जमीन देखो देखो, तो कुदाल ले आइए। आया टेबल पर वहां बैठा, अब निकाला पतरा उझेला, हम वहां थे ही थे। ले करके खेत पर इंजीनियर गया, तो 2-3 प्लॉट पर बताया, उसके बाद एक प्लॉट पर कह दिया कि 30 दिन ऐसे, 30 दिन ऐसे करके वो पैर से नाप के कर दिया। कहा कि यहाँ चिन्ह कीजिए, इसी 30 दिन के अंदर अपना घर बनाइए, यही शोध दिए। तो कितना शोध है? तो 70 फीट शोध दिए। और जब वो आया लेकर के, पिता पूछता है कि क्या पंडित, अरे जमीन शोध दिया। तो हाँ सरदार जी जमीन शोध दिए। तो बाद कितना शोधा है? तो 70 फीट शोधे। अरे इंजीनियर, अरे पंडित को खाना खिलाओ और पहुंचाओ। तब ठीक है, जब पानी ले आओ। तो टेबल कुर्सी लगी हुई थी, उस पर पंडित बैठ गए। और जब चला इंजीनियर पानी लाने, तब पीछे पीछे से उनका पिता काका सरदार जी गए, तो कहते तुम पानी लेके चलो। अपने वो चिवड़ा रख दिया, चिवड़ा के ऊपर चीनी रख दिया, चीनी के ऊपर दही रख दिया, उसके बाद साग सब्जी लेकर के सरदार जी आ गए। सरदार जी आके जब रखते हैं तो पंडित जी
हाँ लीजिए भोजन कीजिए, हाथ धोइए भोजन कीजिए। तो पंडित जी हाथ धो करके आए, जब भोजन में हाथ लगाने के पहले कहते कि पंडित जी सरदार जी तो दही चूड़ा बिना चीनी के तो अच्छा लगेगा नहीं। इंजीनियर इधर आओ। अब सरदार जी अपना लड़का को चाल किए, कई फीट जमीन शोधवाया तो 70 फीट। अरे बताओ कि चिवड़ा का ऊपर चीनी है, उसके ऊपर से दही है, बीच में चीनी है, तो 2-3 इंच छिड़का दही के नीचे चीनी न शोधाई भाई 70 फीट कैसे शोध दिला। इस तरह का एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल है जो ज्ञान का वर्षा करा देता है। लेकिन इसमें तो गोबर भरा हुआ है। ब्राह्मणवादी गोबर भरने का नतीजा है कि हम यहाँ से बक करके चले गए, अब बिहाने होगा कोई घर में, किसी के घर में अगर कोई पूजा होगा तो चल पंडित जी को बुलाना ला। अरे पंडित को, जब तक तुम्हारे घर में पंडित आएगा तुम्हारा कल्याण तो कोई कर नहीं सकता है। तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, लेकिन निर्माण तुम्हारा नहीं। अगर निर्माण करता तो परिया हो गया, धूप में खटते खटते, वर्षा में धन रोपनी करते करते। जो संस्कृति को मानते हो, संस्कृति तुमको इंसान कभी समझा नहीं, तुम उसको देवता समझ गया, पुजारी समझ गया, अपना पुरोहित समझ गया। जो तुमको इंसान समझा नहीं, स्वर सोलकन समझा, शूद्र समझा, नाना प्रकार का राक्षस तुम्हारे खानदान को का, तुम उसको देवता ब्राह्मण समझ गया, पुजारी समझ गया। अरे ब्राह्मण को दान देना बंद करो, अनुदान देना मंदिरों में बंद करो, अब मतदान देना बंद करो, तब ब्राह्मणवाद को तुम समाप्त कर सकते हो। जवन बैकवर्ड का नेता ब्राह्मण को अपने पार्टी में रखता है, जगदेव बाबू जैसा कान धकर के उस नेता को दौड़ा दो, बैठ तुम गद्दार आदमी हो। जवन गांव के छीनर उहे टोली के साथ, जवन तुम्हारे खानदान को का शोषण किया, लूटने का काम किया, जगदेव का हत्या, अम्बेडकर का हत्या, कर्पूरी का हत्या, पेरियार का हत्या, सारे लोग, कबीर का हत्या, रैदास का हत्या करने वाला, अब उसको रखे हो। हमारे लालू, नीतीश, मायावती, मुलायम, जगदेव की हत्या करने वाले लोग तो बनाए थे ना इनको, रामाशर सिंह बैकवर्ड के मंत्रिमंडल में वो मंत्री था, रामास कैबिनेट मंत्री था। फिर रामाशर सिंह को दोष मैं कैसे दूं? मैं अपने आदमी को दोष दे रहा हूं। वैसा आदमी जो हमारे महापुरुष का हत्या कर रहा है, हम उसको मंत्री बना के प्रमोशन कर रहे हैं। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? ऐसी बातों से ऊपर उठना होगा। साथी बहुत अफसोस होता है कि 90%, 10% का जूता चाटता हो। क्या हमसे तो ज्यादा अमेरिका के काला सब ज्ञानी है, काला सब हमसे कहीं ज्यादा बहादुर है, ज्ञानी है, लड़ाकू है कि 82% को नाकोचना चबा दिया। पहले मेरे पड़ोसी गांव का एक दुसाद भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, उनके घर में उनकी भाभी का निधन हो गया। तो मेरे यहाँ कार्ड भेजते हैं, कार्ड मेरे डायरी में है, लिखते हैं कार्ड कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरी माँ, मेरी भाभी का स्वर्गवास हो गया है तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। फिर लिखते हैं कि मोक्ष कार्यक्रम हजामत, पगड़ी चादर ब्रह्म भोग। मैं पूछा कि अरे भाई जाके कह दो ये कार्ड तुम देख जा रहे हो, कार्ड रिसीव कर लिया लेकिन कार्ड रिटर्न करें, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तुम लिखते हो जबकि दुसाध जाति से तुम आते हो, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण से हमारे दुसाध के यहाँ ब्राह्मण खाएगा नहीं, और तुम पगड़ी चादर ब्रह्म भोज कर रहे हो। मरा दुसाध कहते हो कि ब्रह्म भोज, ब्राह्मण का भोज है तो ब्राह्मण के अलावे जितना जाएगा सब कुत्ता और गिद्ध जाएगा, इंसान नहीं जाएगा। मेरे ससुर मर गए, 8 जनवरी को शोक सभा था, वो भी इसी स्टाइल में कार्ड भेजे, सारे लोग इसी स्टाइल, ब्राह्मणवादी स्टाइल चलता है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति है तो आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम हजामत, पगड़ी चादर ब्रह्म भोग। आप लोगों के यहाँ यही होता है। तो मेरे सर बेटा मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, मेरे साला ग्रेजुएट हैं, तो मैं कहा कि अरे कार्ड कौन लिखा है? तो पापा। अरे ग्रेजुएट होकर टोटल गलती है, नौरू गुप्ता कैसे जाएगा? मेरा ससुर मर गए,
ये बताओ कि कार्ड में लिखा हुआ है कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास तुम जानिए गए कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास, जब स्वर्ग में चल गलन बिना बाबा जी के तोषक का क्या जूता छाता गाय दान पहले स्वर्ग में चल गलन तो दुख कहला लिखा है। अपार हर्ष और खुशी के बात है कि मेरा पिताजी स्वर्ग चले गए। वहीं जाने के लिए तो सब घूस दिया जाता है ब्राह्मण को। फिर उनके आत्मा की शांति है तो वो सादर आमंत्रित है। तो शरीर में आत्मा होती नहीं है तो अरुण गुप्ता जाके शांति किसको देगा? यह शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। यह शरीर में अरबों खरबों परमाणु डेली आते हैं। अरबों खरबों परमाणु थूक खखार पेशाब पैखाने पसीना के रास्ते से डेली निकल जाते हैं। जो परमाणु एक बार जिस रूप में आता है दोबारा उस रूप में लौट के नहीं आता। आप पढ़े हैं कि शरीर में 206 हड्डी है, शरीर में स्प्लीन है, हार्ट है, किडनी है, बोन है, ब्लड है, सारे पार्ट का वर्ल्ड में डॉक्टर हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, सब शरीर के पार्ट के विशेषज्ञ वर्ल्ड में है। अब बताओ सब शरीर में जितने भी पार्ट हैं सबके वर्ल्ड में डॉक्टर हैं और शरीर में आत्मा ना है। आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं है कौन? अगर आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में है तो प्रमाणित करो, तब हम चलेंगे आत्मा में शांति देने के लिए। आपसे मैं कहूं जब 1 इंच का रेखा लंबा एक लाइन 1 इंच का रेखा आप काट देते हैं तो एक दूसरे से अलग अलग करके रखेंगे तो 1.25 करोड़ परमाणु एक लाइन में अटेगा। जब इतना सूक्ष्म पदार्थ को, इतना सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन को वैज्ञानिक समझ गया, आत्मा वही से छोटा है कि आज तक नहीं समझा। इसका मतलब आत्मा इज नथिंग। ब्रह्मणवादी साजिश कि आत्मा निकलती है हरियारका में छेद करके जाती है तो वहां उसको तोषक तकिया जूता छत्ता लगता है, इसलिए तुम दान करो वहां भेज देंगे। ये पहले बताओ कि स्वर्ग, अरे आज तक जो गया लौट के आया नहीं। तुम कैसे जानते हो कि स्वर्ग में बाबूजी चल गए? हाँ, स्वर्ग वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष में, ये सौर मंडल में वैज्ञानिक गया, चांद पर गया और मंगल ग्रह पर कहां कहां अंतरिक्ष में भ्रमण किया। करोड़ों किलोमीटर ऊपर जाने के बाद टेलीस्कोप दूरबीन से वह आकाश निहारिका को देखा, उसको कहीं स्वर्ग नरक का आता पता न। अब पंडित जी धरती पर कहल कि हरियरका में छेद करके मोरहनिया समा गेल हो। बाप, इस ठगैती को भाई कब तक चलाते रहोगे? इसको छोड़ना होगा, समझना होगा। फिर कहते हो कि मोक्ष कार्यक्रम हजामत। मोक्ष कार्यक्रम हजामत का अर्थ समझते हैं? अरे भाई पढ़े लिखे हो, हजामत का मतलब क्या होता है? मुहावरा पढ़ते हो, फलाना हजामत कर दिया, मार जूता के हजामत कर दिया, फलानवा के चूना लगा दिया, 9 2 11 आस्तीन का सांप। मुहावरा पढ़े, फलानवा का हजामत कर दे। तो हजामत ब्राह्मण किसी के मर जाने के बाद ऐसा विधि व्यवस्था ब्राह्मण कराए हुए बैकवार्डों से कि मर गया तो वही कफनवा में से फाड़ करके पहना देता है, खंती छुरी या करची धरा देता है। और जिस दिन वहां उसका दही चूड़ा खाना होगा 9 दिन तक मरसटका खिलाएगा बिना नून के बाप दादा को। और जिस दिन पंडित को खाना होगा वह दिन गरम मसाला, जावित्री, जायफल, इलायची, लवंग, कबाब, चिली, दालचीनी, जीरा, मरीच, प्याज धो करके चकाचक बनावा। बुझा के 3 गांव के लोग वो में दौड़ी अब खाएला। तो बाप मरल तुम वो दिन खाली मरसटका, जहाँ गांव भर के लड़का झाड़ा फिरेगा वहाँ पानी पिया जइहन पीपर के पेड़ पर, रुनाची चूतर कराची पीढ़ा पानी खइहन कहाँ मरसटका, तो जहाँ गांव भर के लड़का सब पैखाना करेगा वहाँ पानी पिहन पीपर के पेड़ पर चढ़ के। इसमें भी राज है। पीपर को क्यों बदनाम किया? पीपर ऑक्सीजन देने वाला है, इसलिए बदनाम किया कि पीपर के पेड़ पर बुद्ध को ज्ञान हुआ। इस पर बाद में मैं प्रकाश डालूंगा, अगर बिसर जाऊं माई तो आप लोग याद करा दीजिएगा। अब इसके बाद तो ऐसा भेष बना देता है उतरी सुतरी पहना कर, जिस दिन वह सब क्रियाक्रम कराएगा उस दिन माँ छिलवा देता है। कहता है माँ छील देलक। माँ छीलने का मतलब है
चूना लगाने का, माँ छीलने में मूर्ख बना देना, बेवकूफ बना देना। तो माँ छील के उतरी सुतरी पहना के माँ छिलवा को ऐसा भेष बना देता है ब्राह्मण छोड़ जात को कि बुझाता है कि मैं बाप का मर्डर किए हुए 302 का प्रायश्चित काट रहा है। ऐसा नालायक बना देता है कि बुझाता चंडाल चौकड़ी है, ये अपना बाप का हत्या करके हुए प्रायश्चित कटे, जेल तो न जाएगा लेकिन यही पंडित जी छोड़ देती। अब इसके बाद फिर जाओ, नीचा लिखता है पगड़ी चादर ब्रह्म भोज। तो मेरे अपने ससुर को, मैं साला को मैं कहा कि मेरे ससुर मरे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, कल भतवान होगा उसमें मैं आऊंगा। इसमें पगड़ी चादर ब्रह्म भोज लिखते हो, मरा कानून। तो पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, तो तुम कार्ड प्रतिनिधित्व कर रहा है एक जाति के भोज का। पगड़ी चादर होगा ब्राह्मण के का भोज होगा, दूसरा कहा जाएगा खाने। अगर दूसरा जाएगा वो कुत्ता और गिद्ध जाएगा और कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण के अलावा उस भोज में जोन जाता है, समझ जाइए 2 घोड़ा कुत्ता होगा चाहे 4 घोड़ा कुत्ता होगा। प्रतिनिधित्व तो कर रहा है पगड़ी चादर ब्रह्म भोज का, और जाएगा उसमें भोज खाने इंसान ज्ञानी तुरंत रिवोल्ट करेगा, है इसमें नहीं खाएंगे। और उसमें जाके एकदम बैठ जाता है, पांत लगाता है और न्योता करता है, खाता है। वो 1 पैसा न्योता नहीं करता है, मोटरी बांध के ले जाता है। इस आंख के सामने लूट रहा है, सूझ नहीं रहा है। जिसको कबीर ने लिखा है कि उगल बाजोरिया अनहार का है सगरी, नैना अच्छी सूझत नहीं डगरी। आंख के सामने लूट रहा है, सूझ नहीं रहा, कैसे सूझेगा? तब कैसे क्या गलती है, तब ये गलती है तो कैसे होगा? तो तुम ले आओ कार्ड कि कानू मरा है ना, हमारे ससुर कानू है हलवाई, तो हाँ तो पगड़ी चादर में कनु भोज लिखो, कनु भोज लिखो। कोयरी मरे लिखो पगड़ी चादर में कोयरी भोज। गोवार मरे लिखो पगड़ी चादर में गोवर भोज। चमार मरे दुसाद मरे लिखो चमर भोज दुसद भोज। चूंकि ब्राह्मण आजाद है तो ब्राह्मण क्यों नहीं लिखता है कि पगड़ी चादर में कनु भोज, वो अपने कार्ड पर कानू को क्यों नहीं कहता है? चमार को, कोयरी को, गोवार को क्यों नहीं कहता है ब्राह्मण अपने कार्ड में? क्योंकि तुम उसके गुलाम हो, इसलिए कि उसके बिना खाए हुए इसका जतवे खुद नहीं खाएगा कि पंडित न खले हम कहे खा लू। एक के परिवार में, एक के घर में ब्राह्मण लड़ाई फंसाए हुए हैं। जैसे हम अपने घर में कहेंगे अपने पत्नी को ए छठ एतवार बंद करो, तो पत्नी मुंह फुला लेगी और कहेगी का न दे खर्चा। हम अगर पबनी कैलू तो, छठ एतवार कैलू तो, फलाना पर्व कैलू तो, तीज कैलू तो, न खर्च, सब लफाजी है, सब ढोंग है, सब बंद करो। तो पत्नी अनवाइड हो जाएगी। तो पानी भरने अगर कुआं पर जाएगी तो अड़ोस पड़ोस को 10 गो महिला आएगी, पूछेगी परसों नहाय खतई चौठारो जो हई करतई छठ पबनी करे तू बाटू, तो ना हमार व्यक्ति ऐसे 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 न करे दिहन, खर्चा न दिहन, न करे इतना पवित्र। अब गांव के महिला सब कहेगी उसको कितना टोंटबाजी, और इस तरह से मोटिवेट करेगी कि वो आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाएगी, वो रिवोल्ट करने की स्थिति में आ जाएगी। अब क्या होगा? क्या इतना पवित्र पर्व, इतना सारा लोग मूर्खे है, सारा लोग गंवारे है कि सब लोग करे थी तू न कर दू, न दे तो मरद तो नैहर चल जा, पाने फूल से कह ली है, पाने फूल से गोर लागली है, लेकिन छोट छोड़ी है ना। अब मऊगी 12 बजे रात के उठ के भागी नहीं है, अब नैहर भाग के चल जाइए। अब मरद खोजेंगे कि नहीं पत्नी कहाँ बारी, कहाँ बारू है, कहाँ बारू, तो लापता है, नैहर चली गई है। अब क्या करेगा? वो लड़का एगो बेटा एगो बेटी छोड़ेगा, गाय भैंसी छोड़ करके भागेगा, खाना पीना छोड़ के भागेगी। अब तो मर्द देखेगा अपना चारों तरफ दुनिया भर का झमेला, तुरंत सरेंडर करेगा, जाएगा, कहेगा कि चला है चला सब खर्चा देबो, तू ही जीत लू हम ही हार। इसीलिए महामना राम स्वरूप वर्मा बनारस के मीटिंग में हम लोग कहे कि समझो ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं, ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं है, किसी लड़ाई में हारता नहीं है, क्योंकि उसकी लड़ाई हम और आप लड़ते हैं, एक के बिछौना पर लड़ाई फंसाए हुए। जैसे अब मानववाद एक चौकी पर पति पत्नी सोया हुआ है, जैसे आप मानववाद का जगदेव और कर्पूरी या काल मार्क्स बुद्ध का बात करोगे, अब आपकी पत्नी ब्राह्मणवाद की बात करेगी, एक के बिछौना पर लड़ाई फंसा हुआ। जैसे आप टाइट होइएगा वो भाग के फूल करके नैहर चले जाएगी, तुरंत
ब्राह्मण वहां जीतेगा, आपको हारना होगा। ये ब्राह्मणवाद को समझना होगा। और अर्जक संघ में कोई अर्जक है तो चरवाहा 10 दिन पीछे है तो गैया जाएगी, 2 मकई के पेड़ चढ़ जाएगी, और उसके बाद चरवाहा दौड़ जाएगा, 4 डंडा उसके पीठ पर रसीद करेगा, फिर वो लाइन पर आ गया, और फिर वो चारा चबा करके घोट गया, फिर चरवाहा देखा कि अब तो लाइन पर आ गया, अभी पीठ के दर्द 9 मेटाल भैंसी के गाय के, तो फिर वही धंधा गिर के खेत में कर देगा। इसी तरह से बैकवर्ड, ये फट्टा लाठी खाने के बाद भी बैकवर्ड को वाली ज्ञान नहीं आता है, फिर पूर्व के बातों को अनुसरण करने लगता है, कहता है कि बाप दादा करो तो वही तो ठीक है करो। आप जानते हैं अंग्रेज ने हाल कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर दे दिया, अगर अंग्रेज का हुकूमत नहीं होता तो अंबेडकर नहीं होते, संविधान नहीं आता, जिसको भगत सिंह ने कहा कि हमको लड़ना चाहिए ब्राह्मण से, लेकिन लड़ गए अंग्रेज से। इस विषय को जानने की जरूरत है। और इसके बाद भी आप आज तक नहीं समझ पाए कि दूरा पर मार्क्सवाद लेनिनवाद, अंगना में सत्यनारायण झूठ नारायण का था। कैसे होगा? यहाँ के जिसको ये कहे हुए गालिब लिखे हुए हैं कि खिलवते तौहीद जिन नमाजों से हुई, खिलवते तौहीद जिन नमाजों से हुई, वो नमाजे हिंद में नजरे ब्राह्मण हो गई। इस्लाम भी ब्राह्मणाइज हो गया, हिंदू तो 100% ब्राह्मणाइज है। और इतना घृणित बात है, इतना हास्यास्पद बात है कि हम देखते हैं समझते नहीं, अब कहने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। इन सारी कमियों को हमारे लोगों को समझना होगा, जरूरी है। पीपल और बुद्ध के संबंध में, जब ब्राह्मणवाद सोए रह गए, बुद्ध को नहीं सुन पाए, कबीर को नहीं समझ पाए, इसका नतीजा आज भी 90% हो करके भी हम लेसन नहीं लिए। 90% होकर इस ब्राह्मणवादी संस्कृति को स्वीकार करके हम जीना उचित समझते हैं। अरे मर जाना ही उचित है, संपूर्ण यहाँ तक या तो दलित पिछड़ा मर जाए, जिंदा रहने के काबिल नहीं है। आप देखते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि सूरज है, मानने की जरूरत नहीं, देख रहे हैं बात खत्म। चंद्रमा है, देख रहे हैं बात खत्म, पूछने की क्या जरूरत है? जो सत्य है, सत्य के शिक्षा का अर्थ होता है सत्य को सत्य के रूप में ही समझना, पदार्थ के नियम को समझना ही ज्ञान है। मार्क्स ने भी कहा है कि पदार्थ के आंतरिक गुण को जो समझता है वही ज्ञानी है, पदार्थ के आंतरिक गुण को जो नहीं समझता है वो ज्ञानी नहीं है। हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होता है, वो ब्राह्मणवादी सिलेबस है, उससे ज्ञानी पैदा नहीं होगा। वो अक्षर का ज्ञान होगा और वो कभी ज्ञान पदार्थवादी ज्ञान नहीं। वहां से जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो देखता हूँ विद्यार्थी, मैं पूछता हूँ कि शरीर का निर्माण, जीव का निर्माण कैसे हुआ है बताओ, तो वो तुलसीदास का रामायण पढ़ना शुरू कर देता है, कहता है कि छितजल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना चले। वो ग्रेजुएट है, एमए पास बच्चा कहता है, कहाँ तक पढ़े हो? तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एमए में पढ़ रहे हैं, ये ग्रेजुएशन है। अरे यही जानते हो, पानी तो तत्व नहीं है, हवा तत्व नहीं है। तुलसीदास रामायण में लिख दिया छितजल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना। आज भी पढ़ा लिखा आदमी से यहाँ पूछा जाए, वो समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो नौकरियां पढ़ाई पढ़ रहा है, ब्राह्मणवादी सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मणवादी सिलेबस में कोई मानववादी नौजवान पैदा होगा ही नहीं। इसके लिए तार्किक साथियों ब्रेन को ट्विस्ट करेंगे, वो खूब तेज करेंगे, आपस में मोबाइल देखना और ये सब बंद करें। तो मैं आपको कुछ बताऊं, विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलता। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अध्यात्म में मान लो, जानने की कोई जरूरत नहीं, आंख मूंद के मानते चलो। मैं पूछता हूं कि इस जगह पशु का पैखाना है, गोबर, उस पर किसी बच्चा का पैर पड़ जाता है तो तुरंत अरे पैर धो लो, गोबर अब पैर में लग गया, तुरंत कोई ना कोई आदमी इसको कहेगा। और हमारे गोड़ में
किसी पशु का पैखाना अगर लग गया तो वो गोबर वहां हो जाता है। वही गोबर सत्यनारायण झूठनारायण कथा में ब्राह्मण एगो पिलंडा बना करके रख देता है थाली में, तो वहां वो गौड़ गणेश देवता बन जाता है। सोचने की बात है, यहाँ वो गोबर और वहां वो देवता। अगर वो सोना किसी पैखाने पर पड़ जाए तो सोना सोने रहेगा, या किसी थाली में चला जाए तो सोना को कोई पैखाना नहीं कर सकता। इस तरह से हमारे लोगों का मेंटली शोषण हुआ है और हम मानसिक तौर से पशु बने हुए हैं, जिसको कबीर ने कहा। कुछ लोग कबीर का एग्जाम्पल भी दिए। कबीर दास ने स्पष्ट किया, समाज को मोटिवेट करने का काम किया, लेकिन ये समाज तो अंधा बना हुआ समाज समझा नहीं। जब समाज कबीर का समाज ही करीब के पानी को नहीं समझा तो कबीर ऊब करके मजाक लोग उड़ाना कबीर का शुरू किए। तब 12 बजे दिन में चिलचिलाती धूप में कबीर एक लालटेन जला करके निकले। सारा समाज लगा कहने के हम कह नहीं रहे थे, ये 12 बजे दिन में चिलचिलाती धूप में ये लालटेन जला के निकले हुए कबीर क्या कौन चीज खोज रहे हैं। कोई समाज का आदमी उनसे प्रश्न नहीं किया। अब तो एक लालटेन 12 बजे दिन में घुमाते घुमाते कबीर थक गए। कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वो अरुण गुप्ता जैसा आदमी से तो उनको कोई था ही नहीं था कि पूछ दे। फिर अगले का सप्ताह 2 लालटेन, एक आगे वो पीछे करके किसी लकड़ी में बांध के निकले। अब लोग और लगा कहने के लिए, कहते नहीं थे हम लोग कि पगला गए, घसक गए, खसक गए, ये कबीर का ये धंधा, ये तो पगला गए हैं जो हर उल्टा बात करते हैं। मेरे जैसा आदमी ही रहा होगा। पूछा ये दास बाबू ये क्या करे, उधर कौन चीज खोज रहे, एक लालटेन घुमाए गाँव गाँव और 2 लालटेन घुमाना है चिलचिलाती धूप में, दिन में लालटेन क्यों जला के। तो नहीं समझते हो गुप्ता, मैं इंसान खोज रहा हूँ। तो मैं कहा कि नहीं सब कोई इंसान है, तो नहीं सब इंसान नहीं है। तब क्या है, ये सब आदमी है। अरे इंसान और आदमी में क्या फर्क है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इंसान का अर्थ होता है, डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो मैन शब्द का अर्थ होता है इंसान। इंसान का अर्थ होता है जिसमें सील दया ज्ञान हो, उसको इंसान कहते हैं। आदमी का अर्थ होता है गुलाम, चमचा, पिछलग्गू। तो ये यहाँ तो सारे के सारे बैकवर्ड को और दलित को आदमी बनाया गया है, गुलाम बनाया गया है कि पंडित जी के आदमी बने, दरोगा जी के आदमी बने, विधायक के आदमी बने, फलाना के आदमी बने। यहाँ तो पिछलग्गू बनाने की परंपरा चल रही है। और इसी वजह से हमारे 90% शूद्र आज भी ज्ञान तो है ही नहीं। 100% में दावा के साथ का तो 90% बैकवर्ड को 1 पैसे का ज्ञान नहीं है। और हाथ में बद्धी बांधते हो और सामाजिक चेतना मंच चलाते हो, अंगूठी पहनते हो, सामाजिक चेतना मंच चलाते हो, टीकी रखते हो, सामाजिक चेतना मंच बना, चनन फटाका करते हो, भुरुकवा चनन करते हो, लालू जी के जैसा करते हो कि हम मानववादी हैं। अरे मानववादी बनने के लिए तुमको अग्नि के कुंड से, धधकते हुए कुंड से जल करके तप करके तुमको निकलोगे, तब जा करके मानववाद के पथ पर अग्रसर होगे। मैं पूछता हूं कि जगदेव प्रसाद बनना आसान बात नहीं। जब भगत सिंह अंग्रेज के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन खड़ा किए तो कोर्ट में उनका केस जब ट्रायल हुआ तो इनको फांसी की सजा हुई। मीडिया आया, पूछा कि भगत सिंह जी अब तो सशस्त्र क्रांति आप कर रहे थे, आपके जितने भी इष्ट मित्र हैं सब कोई फंसेंगे और सब कोई जेल जाएंगे, फांसी पड़ेंगे। इस समय मुझसे, मैं अभी टेंशन में हूँ, कल आना जेल में, मैं मुझसे साक्षात लो, मेरे विचार मैं रखूंगा। कल होकर मीडिया वाला जेल में सुप्रिंटेंडेंट को कह करके भेंट किया। तब सरदार भगत सिंह ने स्पष्ट कहा कि क्या कह रहे हो, बोलो। तो आपको तो अंग्रेज फांसी की सूली पर चढ़ा दिया, तो अब आप क्या करेंगे, अपील करेंगे? तो नहीं, मैं अपील करूंगा, इसके लिए मैं अभी तक कुछ नहीं सोचा हूं। लेकिन इतना तो जरूर सोच लिया, इतना तो जरूर समझ गए कि हम गलत दिशा में मुंह कर गए थे। हमको अंग्रेजों के साथ सशस्त्र आक्रमण नहीं, अंग्रेजों के साथ सशस्त्र
लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। हमें ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणवादियों के साथ सशस्त्र आंदोलन और लड़ाई लड़ना चाहिए था। हमको लड़ना चाहिए ब्राह्मण से, तो लड़ गए अंग्रेज से। यही हम रिपेंट करते हुए जाएंगे। आने वाला पीढ़ी अगर समझेगा तो सही रास्ते, सही मार्ग पर आ जाएंगे, तो लड़ाई उनका सुनिश्चित हो जाएगा। तो हम अंग्रेज को भगत सिंह मरते समय समझे और ब्राह्मण को मरते समय समझे कि अंग्रेज क्या है और ब्राह्मण क्या है। इसी तरह से हमारा 90%, अरे ब्राह्मणवाद चलाओगे, अरे भाजपा हमारा क्या बिगाड़ सकता है, ये सवर्ण हमारा क्या, हमारे लोग जो हमारे बीच से हैं वो हमारा बिगाड़ रहा है। इस कमजोरी को समझा, आपने अपना गलती पर रिपेंट किया। तो क्या गलती किए, हम पूछे थे ये गलती, तो पूछना चाहिए। बिना पूछे हुए आप बैठे हुए चुपचाप निकल गए। अरे आज तक रामविलास भाई, तो चलो केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो, आज हाजीपुर में चल करके रिजाइन कर दो, सांसद से रिजाइन कर दो, मंत्री पद से रिजाइन कर दो और चल करके जीव को उपार्जन में लग जाओ और हाजीपुर की किसी चौक चौराहे पर जाके चाय का दुकान खोल करके जीव को उपार्जन करो। आज भी तुम्हारे चाय के दुकान कोई नहीं सवर्ण चाय पिएगा, कोई कुम्हार कानू कलवार नहीं पिएगा, कहेगा कि चमड़ा दूसरा के दुकान के कथी चाय पी, चलो ने कानू कलवार के तार हैंकरी बंद हो गया। 50 आदमी उस जगह थे। आज अगर बात अगर एप्रोप्रिएट है, बात झूठी है, आज कहीं चौक चौराहे पर चमार दुसाद का चाय टी स्टॉल मिलेगा, कोई बताए प्रमाणित कर दे, क्योंकि नहीं चलेगी, दुकानदारी फेल हो जाएगी। वो बूझ रहे हैं कि हमारा दुकानदारी। आज भी मध्य प्रदेश में चलिए मेरे साथ, राजस्थान चलिए, वो उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में चलिए, आज भी दलितों के लिए अलग ठेहुना से नीचे धोती पहनने पर पाबंदी लगी हुई है। आज उनका कप उप नहीं है, अपने गिलास बांध करके लोग चलते हैं चाय पीने के लिए। ऐसी व्यवस्था क्यों? और आज भी ये हमारे समाज के लोग इतना गैतल खाने में चले गए। हमको अपने लोगों से घिरना है, मोदी हमारा क्या बिगाड़ देगा, लेकिन हमारे लोग हमारा नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज का हित कर रहे हैं, हम समझ नहीं रहे। हमारे लालू जी हैं, उन्हीं के साथ में 20 बरस रहा, उनको वोट दिया, जिताए और उसके बाद उनसे अलग हो गए। कारण अगर कहें तो आप लोगों को, कुछ लोगों को कष्ट भी हो सकता है। मैं पूछता हूं कि जौन कौम हमको भाई कहने से नफरत किया, साथे बैठने से नफरत किया, साथे खाने से नफरत किया, जूता चप्पल खड़ाउन खरपा पहनने से नफरत किया, पढ़ने लिखने आरक्षण देने पर नफरत किया, वो खानदान कहता है कि 200 तक या जूता छाता दान कर तोरा बाप के स्वर्ग में भेज दे। स्वर्ग में भेजेगा कि घसोड़ देगा, ये कौन समझ रहा है? इसको कौन समझेगा? इसी तरह से एक तरफ आप कोई भी बिल पार्लियामेंट में पारित, आप पढ़े हैं, मैनिफेस्टो पढ़े हैं, सोशल स्टडी पढ़े हैं, या भारत के संविधान पढ़े होंगे, देखे होंगे, उसमें कोई भी प्रस्ताव पारित पार्लियामेंट में होता है तो उसको उसके अनुमोदन के लिए वहां पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से ओके हो गया तो राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा ओके। अगर भारत के संविधान की हत्या करने के लिए सारे छुरी पिजाए जा रहे हैं और पार्लियामेंट से छुरी पिजा के भारत के संविधान के हत्या के लिए छुरी पिजा कर पास कर दिया गया, वो जगदेव प्रसाद बनना होगा, कर्पूरी ठाकुर बनना होगा। ये दुकानदारी इस देश में जातीय दुकानदारी चल रही है। अरे हम जगदेव बाबू को जाति में बांध दिए, कुशवाहा, कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक किसी जात का नहीं होता है, हम जात में कुशवाहा में बांध दिए, इसका मतलब है इनका पतन और हत्या निश्चित है। वो तो जिंदा है और उनको अगर कुशवाहा में बांध दे तो सब जात उनसे रे कोयरी बारन, चल हम कानू बारी कहला कोयरी के नाम ले जाए। जाति में कोई दार्शनिक को जाति में नहीं बांधना चाहिए। ये जगदेव प्रसाद 90 के समाज के प्रोडक्ट हैं, 90 के औलाद हैं, 90 का प्रतिनिधित्व किया था। जगदेव प्रसाद आर्य विरोधी थे, अपने मूलवासी अर्जकों के परिवार के थे, इसलिए हमारा वो लड़ाई किए, हमारे लिए वो कुर्बानी दिए, वो अमर हैं। जब तक यहाँ
उनके विचारों को हम जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, हम जगदेव बाबू के साथ बेईमानी और गद्दारी करेंगे। आज आप कितना लायक हैं कि नालायक हैं, आपको स्वयं जोखना होगा, समझना होगा। अमेरिका में एक काला का हत्या हुआ है, सभी लोग देखे होंगे टीवी पर। एक अमेरिकी सरकार एक काला को गोली मार दिया, वहां की फौज, तो वहां का काला 18% अमेरिका में कालों का जनसंख्या है, 82% अमेरिका में गोरों का जनसंख्या। 18% इतना तगड़ा लड़ाई दिया कि वहां ट्रंप की सरकार घुटना टेक दिया। ट्रंप को जब राष्ट्रपति भवन में घेरा गया, सारे काले लोग घेर लिए, तो ट्रंप बंकर में भाग के गया तो उसका जान बचा। उसकी बेटी जब पकड़ा गई, तो हमको क्यों कुछ कर रहे हो, हम तो तुम्हारे लड़ाई का अमुख है, समाचार पत्र में देखो तुम्हारे लड़ाई का तो मैं समर्थन कर रही हूँ, मुझको क्यों मार रहे हो। ट्रंप मेरे पिता भागकर बंकर में चले गए, जाओ उनको पकड़ो, तुम्हारे काले का लड़ाई का मैं समर्थन कर रही हूँ। और जिस देश में 18% जग गया, तो 82% को नाको चना चबाना पड़ा। जिस देश में 90% सूतल है कि जागल है कि मुर्दा का लाश है कि 10% का जूता चाट रहा है, ये कौन कर रहा है? सारा के सारा लोग चाह रहा है कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा न हो, फलाना के घर में हो। जगदेव प्रसाद मेरे घर में पैदा न हो, फलाना के घर में हो। मेरे घर में कौन पैदा हो, IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये बेईमानी चलेगा। सबके घर में जगदेव प्रसाद, लखनदेव राम पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, नतीजा तो चंद मिनट में आ जाएगा। और हमारे बीच वो लालू, नीतीश, मायावती, मुलायम, रामविलास पासवान का नहीं चलेगा। और जो हमारे समाज का अहित करता हो, वो हमारे जात के चादर में लिपट करके वो हमारा बना हुआ है। इसको दरकिनार करना होगा, इस सोच को डेवलप नहीं करना होगा, सोच को मिटा देना होगा। ऐसी स्थिति में हमारे समाज जा रहे हैं जातीय बंधन में। हमको ब्राह्मण बना दिया कानू, हम कानू बने हुए हैं। हमको कोयली बना दिया, हमको यादव बना दिया। जौन ब्राह्मण जिस जाति में मानव को बना दिया, हम वही जाति बन करके अपना अपना दुकानदारी शुरू, अपना अपना जात का ठिठुरा पीट रहे हैं। तो इसमें तो ब्राह्मणवाद सबल रहबे करेगा, उसको कोई डिगा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। जाति के दीवार को तोड़ना होगा। हिंदुत्व के घेरा से निकलने के लिए भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। हिंदू कहने से बचो। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है। हिंदू का अर्थ होता है गुंडा, चोर, बलात्कारी, काला चोर। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, किसी जा करके देखो, डिक्शनरी कंसल्ट करो। हिंदू शब्द फारसी शब्द है। अच्छा, ऐसे ब्राह्मणों ने कह दिया हिंदू शब्द, अब पकड़ाने लगा है तो कहता है कि अब हम सनातन धर्मी हैं। तो इतना बड़ा उसका जाल है, हजारों बरस से ब्राह्मणवाद का जाल इतना सबल जाल है, जिसका नतीजा कि आज तक हमारे लोग उसके जाल से बाहर नहीं हो पा रहे हैं। और इतना शानदार का विचार बुद्ध से लेकर के आज राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, ललई सिंह यादव और जगदेव बाबू जैसे चिंतक लास्ट ले आकर के थी किए, उसी कारवां को हम लोग गतिशील करने में लगे हुए हैं।